अब्दुल का भाई होता है मुकेश, ऐसा प्यारा है मेरा भारत देश। मार्च 2021, कोरोना की सेकेंड वेव। पूरे देश की तरह हमारे शहर में भी कोरोना ने कहर ढाया हुआ था। हर हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का ढेर लगा हुआ था। सारे वार्ड, सारे बेड्स, सब मरीजों से खचाखच भरे हुए थे। कई जगह एक बेड पर दो पेशेंट थे और कई अस्पतालों के तो बरामदों और कॉरिडोर में फर्श पर भी दोनों तरफ मरीजों को रखना पड़ गया था। और देश भर की तरह यहाँ भी ऑक्सीजन की भयंकर कमी थी। कोरोना से इफेक्टेड लोग लगातार दम तोड़ रहे थे। जीवन रक्षक दवाइयों, लाइफ सेविंग ड्रग्स की बेहद कमी थी। दवाइयां ब्लैक में कई कई गुना दामों में मिल रही थी। अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेस और सारा स्टाफ अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे दिल और जान से इस अभूतपूर्व संकट के दिनों में मानव जाति की सेवा में लगे हुए थे। कई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मानवता की सेवा करते हुए बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके थे। देश भर में लाखों मौतें हो रही थी। शमशान, कब्रिस्तान लाशों से भरे पड़े थे। हजारों लोगों ने अपने परिजनों की लाशों को नदियों तक में बहा दिया था। और शमशानों में जगह ना मिलने पर या अंतिम संस्कार में जलाने का खर्च ना उठा सकने के कारण नदियों से सटे हुए मैदानों तक में लाशों को गाड़ दिया था। अब्दुल अपनी अम्मी की इकलौती औलाद था। उसके वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो चुका था। उसके वालिद भी सब्जी का ठेला लगाते थे, सब्जी बेचते थे। सब्जी के ठेले पर सब्जी जमाते वक्त उनके घर के सामने लगे बिजली के खंभे से करंट लग जाने के कारण उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। अब्दुल उस वक्त महज 5 बरस का था। अब्दुल की अम्मी ने लोगों के घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन साफ करके अपना और अब्दुल का पेट पाला था। आज 19-20 बरस के अब्दुल की अम्मी कोरोना की गिरफ्त में थी और बहुत सीरियस हालत में थी। उनकी सांसें उखड़ रही थी। अब्दुल अपनी अम्मी की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल के एक कोने में बैठा हुआ अल्लाह से खूब रो रो कर दुआएं मांग रहा था। तभी वार्ड के दरवाजे से बाहर झांकते हुए एक डॉक्टर साहब, ये बिल्किस जहाँ के साथ कौन है? अब्दुल एकदम घबरा कर, जी 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 डॉक्टर साहब, मैं अब्दुल, उनका बेटा हूँ मैं। अम्मी कैसी है मेरी? अब्दुल बेटा, तुम्हारी अम्मी नहीं रही। सॉरी बेटा, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। अल्लाह, अब्दुल की तो दुनिया ही उजड़ गई। उसका इकलौता सहारा, उसकी प्यारी अम्मी उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये खबर सुनते ही अब्दुल तड़प गया और मचल मचल कर खूब जोर जोर से रोने लगा। अम्मी, अम्मी। उस वक्त के हालात में वो इतना मजबूर था कि अपनी मरी हुई माँ को छू भी नहीं सकता था। वो माँ से आखिरी बार खूब लिपट लिपट कर रोना चाहता था। उसके गालों को, उनके हाथों को चूमना चाहता था, लेकिन उन हालात में वो ऐसा कर नहीं सकता था। और ऐसे वक्त वहां अब्दुल के पास उसका कोई रिश्ते, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी या कोई दोस्त में से कोई भी उसे संभालने, समझाने और सहारा देने के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन तभी रोते, बिलखते, तड़पते हुए अब्दुल को वहां पास में खड़े मुकेश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी ओर खींचा और खूब कसके गले लगा लिया और बोला, सब्र 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 कर मेरे भाई, सब्र कर। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मैं तेरा गम समझ सकता हूँ मेरे भाई। मेरी माँ भी अभी 4 दिन पहले मुझे छोड़कर वहाँ चली गई जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। मेरी माँ और पिताजी दोनों को एक साथ कोरोना हुआ। माँ तो चली गई और पिताजी भी सीरियस है। और उसके बाद अब्दुल और मुकेश, जो आज अभी से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, एक दूसरे से लिपट कर ऐसे रोए जैसे दोनों सगे भाई हों और एक ही माँ की औलादे हों। और उन्हें इस तरह रोते, बिलखते और एक दूसरे को संभालते हुए, समझाते हुए देखकर वहां अस्पताल में मौजूद कई सारे लोग भी रो दिए। फिर क्या था, अब्दुल और मुकेश के दिल आपस में ऐसे मिले, ऐसे जुड़े कि अब्दुल अपनी अम्मी को दफनाने के दूसरे ही दिन मुकेश का सहारा बनकर, उसका भाई बनकर अस्पताल में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज मुकेश के पिताजी की तबीयत में कुछ सुधार था, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता थी। अस्पताल में कई लोगों को अपने अपने मरीजों की ऑक्सीजन के लिए खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ रहा था। इसलिए अब्दुल और मुकेश दोनों भाई कहीं बहुत दूर से ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा कर अस्पताल ला रहे थे। उन्हें अस्पताल पहुंचने की बहुत जल्दी थी। मुकेश बाइक चला रहा था और पीछे अब्दुल ऑक्सीजन सिलेंडर को पकड़ कर बैठा था। तभी अब्दुल ने मुकेश से कहा, इधर इस कॉलोनी में से गाड़ी, इस कॉलोनी में से निकालो मुकेश भाई, इधर से। ये शॉर्टकट है, हम इधर से निकल कर वो अस्पताल के पास वाली सड़क पर पहुंच जाएंगे और जल्दी से अस्पताल पहुंच सकेंगे। कॉलोनी का गेट बंद था तो मुकेश, अरे यार गेट बंद है, वो बड़े बड़े लोगों की कॉलोनी है, वो अपन लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे। अरे भाई तू उधर गाड़ी आगे तो ले जरा गेट के पास। गेट पर खड़े गार्ड रामू को अब्दुल ने आवाज लगाई, अरे रामू भाई, मैं हूँ अब्दुल। उधर रामू ने
अब्दुल को थोड़ा गौर से देखा और पहचान लिया और फौरन गेट खोल दिया। और रामू गार्ड और अब्दुल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे से हालचाल जान लिया, समझ लिया। और अब्दुल ने चिल्लाकर कहा, रामू भाई अभी जल्दी में है, अस्पताल पहुंचना है, मिलेंगे बाद में। और दोनों ने हाथ हिलाए और चल दिए। थोड़ा आगे बढ़े तो कॉलोनी में 4-5 लोग जिनके हाथों में डंडे थे, दूर से उन्हें रोका और एक शख्स ने दूर से ही चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग और इधर इस कॉलोनी में से कैसे निकल रहे हो? और मुकेश घबरा गया और बोला, सर वो पिताजी के लिए ऑक्सीजन ले आ रहे हैं, वो अस्पताल में पिताजी भर्ती है, कोरोना। इतने में अब्दुल बोल पड़ा, अरे खन्ना साहब ये मेरा भाई है मुकेश, हम लोग ऑक्सीजन ले आ रहे हैं पिताजी के लिए। अब अपना नाम खन्ना सुनकर वो आदमी एकदम चौंक गया और बोला, अरे तू मेरा नाम कैसे जानता है बे? कौन है तू? अब्दुल एक हाथ से सिलेंडर संभालते हुए अपना दूसरा टेढ़ा सा हाथ दिखाते हुए, अरे खन्ना साहब भूल गए, पिछले साल लॉकडाउन के वक्त जब मैं यहाँ सब्जी बेचने आया था तब आपने मुझसे मेरा नाम पूछकर मुझे इसी सड़क पर डंडे से कितनी बुरी तरह मारा था। ये मेरा वही हाथ है, 3 जगह से टूटा था, जुड़ गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। देख लो खन्ना साहब, ना मैं मरा, ना कोरोना मरा और ना इंसानियत मरी, सब कुछ आपके सामने है। खन्ना एकदम चुप, उसके काटो तो खून नहीं, एकदम संग खड़ा देख रहा था। फिर अब्दुल ने मुकेश से कहा, चल चल भाई मुकेश चले, जल्दी चले। वो दोनों चलने को हुए ही थे कि खन्ना के फोन की बेल बज उठी। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। अब पिताजी ठीक होकर घर आ गए। अस्पताल में मुझे ये अब्दुल जैसा प्यारा भाई मिल गया है। मैं भी अब अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में, ये मेरा भाई है मुकेश। सच कहता हूँ, मेरी जान है ये, मेरा अभिमान है ये। अब तो हम दोनों भाई मिलकर हर एक को ये बताते हैं कि ऐसे ही झकझोर कर रख देने वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहब्बत फैलाइए, नफरत भगाइए और मोहब्बत की दुकान वाला, समाज को मोहब्बत से सराबोर कर देने वाला ये वाला वीडियो भी जरूर देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और हमारी खुद की दास्तान वाले इस वीडियो को याद से लाइक कीजिए और हर एक को भेजिए। मोहब्बत का पैगाम हर घर तक, हर एक तक पहुंचना चाहिए। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तेरे जैसा यार